दुनिया को तलवार से हराती है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया को किरदार से हराती थी। आप सुनते नहीं आ रहे, जख्म खाकर भी जो कातिल को पिलाए शरबत, ज़ेब देता है उसे साकी कौसर होना। बुज़दिल लोग सबसे पहले तलवार उठाते हैं। सामीने किराम, दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद किरदार से लड़ती। दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद गुफ्तार से लड़ती। दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद इखलाक से लड़ती थी। 9 लाख का लश्कर तलवार से लड़ रहा था और खतीब मिंबर सलूनी का पोता मुस्कुरा के उन्हें शिकस्त दे के चला गया। यहाँ लड़ने का तरीका और था, वहाँ और था। शहीद मोहसिन नकवी, शहीद अल्लाह मकामहू नव्वरल्लाहु मरकज़हू, उनके फर्जंद जनाब अकील मोहसिन नकवी साहब फरमा गए थे, कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फ़िकार करे। पूरी तारीख़ करबला खंगाल के देखिएगा, जो शहीद मैदान में गया उसने रिज्ज़ में ही बात तमाम की है, तलवार चलाने की नौबत ही नहीं है। वैसे तो उनका कल्चर था, वो अरबिस्तान वाले तलवार चलाने से पहले जाके रिज्ज़ बयान करते थे, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन भी होता था और दुश्मन भी प्रेशराइज हो जाता था। उसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए कि ये अब आ कौन रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद इसी बात में ही जंग जीत जाती थी। बल्कि आप मौला अली अलैहिस्सलाम मेरे आका की औलाद पे बात करें तो क्या करें। आबिस शाकरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, करबला के शहीदों में से एक शहीद हैं जिनका नाम है आबिस शाकरी, कबीले के सरदार और इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े रईस, इतने बड़े नवाब, इतने बड़े जंगजू कि जब कोई आम जूनियर जंगजू मैदान जंग में जाता था तो अपनी तलवार पर आबिस शाकरी का नाम कंधा करवाता था ताकि उसे मैदान हर्ब व ज़रब में फतह नसीब हो। वो आबिस शाकरी 2 मुहर्रम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले और 10 मुहर्रम मेरे मौला से इजाज़त लेकर मैदान जंग में गए। अब मैदान जंग में गए, 9 लाख के लश्कर के सामने खुद घोड़े पे हैं और रईस आदमी थे, अपना गुलाम साथ पैदल चल रहे हैं और चलते चलते गुलाम करीब आ गया। अब गुलाम से जहाँ रिज्ज़ बयान करने का मौका आया वहाँ खुद खामोश रहे। आपसे मैं कह रहा था कि अली के बच्चे जंग जीत लेते थे, लेकिन वहाँ जाना बहुत दूर की बात है। पहले इनके यहाँ नौकरों का मयार देखें कि नौकर किस मंजिलत पे फाइज हैं। खुद खामोश रहे और अपने गुलाम से कहते हैं आगे बढ़ 2 कदम, मेरे घोड़े से आगे खड़ा हो और मेरा तारुफ करा। वो गुलाम आगे बढ़ा, उसने कहा कूफियो शामियों, याद रखना, इसे आम ना समझना, इसका नाम आबिस है, ये शाकरी कबीले का सरदार है, ये बहुत बड़ा जंगजू है, ये हुसैन इब्ने अली का ताबेदार है, इसे लड़ने की कभी गलती ना करना, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगे, ये इतना बड़ा जंगजू है। गुलाम रिज्ज़ बयान कर रहा था आबिस शाकरी की, खैमे से नवाब करबला की आवाज आई, आबिस! उड़ के फरमाया जी मौला। आबिस रिज्ज़ खुद क्यों नहीं पढ़ता? हाथ बांध के कहता है मौला मेरी मजबूरी है, मैं आपके दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता।